नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल और बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास। चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका साधारण ब्याज, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। अब ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? चलो यहां पे ये दे रखा है। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार, महाजन या बैंक से कुछ धन यानी कि पैसा, रुपए उधार लेता है, तो ये उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है। जो आपने पैसा किसी से उधार लिया वो कहलाता है आपका मूलधन। क्या कहलाता है जी? मूलधन। उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। आपको मूलधन तो देना पड़ता ही है जितना आपने लिया था, उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है। उस धन को ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब आप बोलोगे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, कितना अतिरिक्त धन देना पड़ता है, तो वो आगे बताते हैं। मूलधन, जो आपने मूलधन दिया प्लस आपने ब्याज दी, उसको मिला के बनता है आपका मिश्र धन। क्या बनता है जी? मिश्र धन। अभी इन सभी वर्ड्स के मैं आपको इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है। जितने वर्षों या दिन के लिए धन उधार दिया गया वह समय कहलाता है, यानी कि टाइम कहलाता है। मान लो कि मैंने किसी से बोला कि भाई मुझे 500 रुपए 2 महीने के लिए उधार दे दो, तो जो 2 महीने हैं वो क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रति 100 रुपए मूलधन पर, यानी कि मान लो आपने 1000 मूलधन दिया, लेकिन हर एक 100 पे 100 गुणे 10, मतलब हर एक 100 रुपए पे मान लो मैंने उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो कितने एक्स्ट्रा दिए? 10 गुणे में 1, यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो प्रत्येक 100 रुपए मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कहते हैं। तो ये जो 10 निकला ना, इसको हम कहेंगे परसेंट, सॉरी 1 जो निकला ये होता है दर, यानी कि 1%। दर किस में होती है? हमेशा दर आपकी हमेशा प्रतिशत में होती है। दर किस में होती है? जो आपकी प्रतिशत में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। मान लो कि मैंने 10 वर्ष के लिए दिया, लेकिन दर जो है वो मैंने कभी घटाई बढ़ाई नहीं, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगर दर घटा दी बढ़ा दी जाए तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वो अगला चैप्टर है हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो कौन कौन से टर्म पढ़े आपने? मूलधन क्या होता है? जो अमाउंट आप किसी से उधार लेते हैं, मूलधन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसको आप बोलोगे पी से। एक होता है आपका मिश्र धन होता है आपका अमाउंट, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। अच्छा, मिश्र धन कैसे निकलता है आपका? मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? SI, ठीक है। ये फॉर्मूला भी समझो, तो ये फॉर्मूला 1 भी मान सकते हो आप यहां से। अच्छा, समय होता है आपका T से रिप्रेजेंट होता है, और दर को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। दर को रेट बोलते हैं और इसको R परसेंट, ठीक है। रेट हमेशा कैसा होता है जी? आपका प्रतिशत में होता है। प्रतिशत यानी कि परसेंट में होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? मैं बढ़ा चुकी हूं। प्रति यानी कि हर एक 100 पर, यानी कि एवरी 100 पे निकलती है ना, इसलिए उसको परसेंट में रखा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो जब आप जो एसआई पढ़ रहे हो तो उसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, कैसे निकाली जाती है? मैंने कहा आपकी जो साधारण ब्याज है यानी कि जो एसआई है, देखो मैं इंग्लिश की टर्म यूज करने वाली हूँ, एसआई, वो कैसे कैसे निकाली जाती है? प्रिंसिपल प्लस में रेट प्लस में टाइम बट्टे में 100। चलो मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज क्या है आपका? मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बट्टे 100। क्लियर है? समझ में आया? तो ये होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब यहां से ही बाकी के फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। मैंने अमाउंट का फॉर्मूला आपको बता दिया, ये रहा, यानी कि मिश्र धन क्या होता है आपका? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, पी प्लस एसआई। ठीक है, अब यहां से आप चाहो तो दर का, समय का, सबका फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो क्या था? एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100 था। अब मैं यहां से पी का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो कैसे हो जाएगा? एस आई इंटू 100 बट्टे में आर इंटू टी, ये एस आई है, सॉरी एक मिनट। हाँ, एस आई पी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, तो आप देखो इधर भेजो इसको, एस आई बट इंटू 100 बट्टे में पी इंटू आर, किसके बराबर है? पी के। प्रिंसिपल निकाल सकते हो, ऐसे ही आप रेट निकाल सकते हो। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 बट्टे में टी इंटू पी। टी का हो जाएगा ऐसे ही एस आई इंटू 100 बट्टे में आर इंटू पी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूलेज हैं ये। अब इसको आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है? हिंदी, सभी वर्ड्स की हिंदी आपको आती है, या फिर मैं फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है? ये रहा, एक ये रहा फॉर्मूला आपका, बॉक्स में बंद कर देते हैं, और एक ये फॉर्मूले मिल गए आपको यहां से, 1 2 3 और ये 4, और एक ऊपर मिश्र धन का 5 फॉर्मूले, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस देखेंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है आपका? एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए ब्याज, साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से दिए, उधार दिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? क्या बोला उसने? कि 8,500 रुपए। 8,500 रुपए क्या है आपका? प्रिंसिपल कितना है? 8,500 रुपए। रेट कितना है? आ रहा है आपका 9%। टी कितना है? टाइम है आपका 2 सही 2 सही 1/2, 2 होल 1/2 ईयर्स। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 वर्ष या साल। अब क्या करना है आपको? पहले मिश्र धन निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एस आई, तो पहले तो आपको एस आई निकालना पड़ेगा। एस आई का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो पी की जगह रख दो 8,500 इंटू 9 इंटू 5/2 इंटू 100। 0 से 0 कट के, हाँ जी बिल्कुल। 2 से 5 को काटो 2.5, ठीक है। 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 8 72 और 4 76 गुणे में 2.5 2.5। अब एक बार के लिए इसको पॉइंट को भूल जाओ। 25 पंजे, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, वरना ऐसे कर लेते हैं, सॉरी 5 है नॉट 2। 765 इंटू
2.5। 5 5 जा 25, कैरी का 2, 5 6 जा 30 एंड 30 प्लस 2 32, कैरी का 3, 5 7 जा 35 एंड 3 38। ठीक है, अब ये दोनों तो हटा दो। नेक्स्ट 2 5 जा 10, कैरी का 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13, कैरी का 1, 2 7 जा 14 1 15। कितना आया? 5 2 8 एंड 3 11, 5 और 3 8 और 1 9, 1 2, 1912 रुपए और 50 पैसे आपका क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। अब मिश्रधन कैसे निकालोगे आप? मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस में ब्याज। कितना है मूलधन? 8,500 प्लस में ब्याज कितनी है आपकी? 1912.50 पैसे। तो ये 50 पैसे 0 5.2 1 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14 का 4, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10,412.50 पैसे, 10,412 रुपए 50 पैसे। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट। क्या पूछा था आपसे? मिश्र धन पूछा था। कितना धन उसे वापस देना है, तो उसको ब्याज लगा के वापस देना है। क्लियर है? हाँ जी, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां, यानी कि दो लोग हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। दो समान राशियां 7.5% वार्षिक ब्याज के दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, यदि उनके द्वारा दी गई ब्याज में अंतर 150 रुपए का है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। मान लो कि दोनों को राशियां तो सेम दी गई। मैंने बोला कि जो राशि दी गई है ना मूलधन, वो आपका मैंने मान लिया एक्स। मूलधन माना कितना है? एक्स। एक्स को दिया गया, सॉरी एक्स नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं। मूलधन है तो पी मान के चलते हैं। जो एक्स को दिया गया पी इंटू रेट कितना है? 7.5, समय कितना है? 4 वर्ष, बट्टे में 100। ठीक है, अब किसको ज्यादा टाइम के लिए दिया गया? वाई को। अब वाई को दिया गया, वाई के पास एसआई कितनी हो जाएगी? पी इंटू 7.5 इंटू 5 बट्टे में 100। अच्छा एक बात बताओ, ये मुझे देख के पता चल रहा है कि जो वाई है उसको, उसका जो एसआई होगा वो ज्यादा आया होगा, तो मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी। जी बिल्कुल कर देते हैं, वाई के में से ये माइनस कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? अच्छा मैं इसको और सॉल्व कर लेती हूँ। हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25। जब इसको मैं काटूंगी 5 से काटूंगी तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1.5, यानी कि, और फिर इसको काटूंगी, चलो इसको इतना ही रखते हैं। ये हो जाएगा P गुणे में 1.5 बट्टे में 5। और भी सॉल्व कर सकती हूँ। ये कितना हो जाएगा? 5 से काटो 20, फिर 5 से काटो 4 और 5 से काटो 1.5, 1.5। ये y वाला कितना हो गया? P इंटू 1.5/4। कोई दिक्कत है? अब इस वाले में से आपको इस वाले को माइनस करना है, तो ठीक है कर देते हैं ना। अंतर कितना दे रखा है आपका? 150 रुपए। तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ? P इंटू 1.5/4 माइनस P इंटू 1.5/5। इसको जब मैं माइनस करूंगी तो ये माइनस होगा, वो किसके बराबर आएगा? 150 रुपए के बराबर। बिल्कुल दे रखा है उसने कि नहीं दे रखा? अच्छा एक बात बताओ, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं? P कॉमन ले लूं। P इंटू 1.5/4 इंटू माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1.5/5 किसके बराबर है, 150 रुपये के। करो सॉल्व करो इसको सॉल्व करो अंदर वाले को, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग कहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये इनका 20 हो जाएगा, 5 से काटो 7.5 और इसको 4 से करो, 15 चौके 60, 6 हो जाएगा 1.5/20, इतना बचेगा। ठीक है 1.5/20, तो कितना बचा यहाँ पे, P इंटू 1.5/20। अब क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, 150 के बराबर। P कैसे निकाल लोगे, ये हो जाएगा 150 इंटू 20 अपॉन में 1.5। एक बात बताओ, जब मैं ये पॉइंट हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये कितना हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15, सही है 15 हो जाएगा जब ये पॉइंट हट जाएगा। तो काटो 5 से 10 बार, तो कितना हो गया आपका प्रिंसिपल, 10 इंटू 20 इंटू 10, 2000। कितना था प्रिंसिपल, 2000 रुपए। कितना दिया था, राशि कितनी दी थी दोनों को, 2-2 हजार रुपए दिए थे, एक को 4 साल के लिए दिए थे, एक को 5 साल के लिए दिए थे। ये तो हो गया आपका कॉमन मेथड जिससे आप कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता, दूसरा क्या होता, देखो डिफरेंस P तो सेम है ही, तो आपको क्या करना है, R इंटू टी, बस ये वो कर दो, दर भी सेम है। ठीक है, तो P और R कॉमन लेके किसका, बस समय का डिफरेंस ले लो, वो भी हो सकता था। ठीक है चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 3, समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, ठीक है, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। ये राशि कितनी है, देखो कोई राशि है, उसको 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, दर पता नहीं, राशि पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राशि क्या होगी आपकी, P। ठीक है, P कितने, अब ये इसमें क्या है, 72 रुपए अधिक मिलते हैं अगर 3% की दर से और किया जाता, तो पहले किया गया होगा X% की दर से, रेट जो पहले रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, P तो कॉमन रहेगा, अभी भी P तो वही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं कि मैंने ब्याज निकाला पहले जो दूसरा वाला है, P इंटू X प्लस 3% प्लस में R बट्टे में 100, सॉरी R तो 2 है आपका, R कितना है 2, बिल्कुल P तो दोनों का सेम है, माइनस P इंटू X इंटू 2 बट्टे में 100, बिल्कुल 2 से काटो 50, 2 से काटो 50, कितने ज्यादा मिलते, 72 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिलते, 72 रुपए। तो P ले लिया कॉमन मैंने, हाँ जी, X प्लस 3 माइनस X बट्टे में 50, दोनों में से 50 ले लिया, किसके बराबर है जी, 72 रुपए के। अच्छा ये बताओ ये क्या है, X में से X चला जाएगा यहाँ पे, दर कितनी ज्यादा है, 3, किसके बराबर है 72, तो उधर चले जाओ, P कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू 72 इंटू 50 अपॉन में 3,
क्योंकि x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 बचा प्लस का, काटो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 पंजे 120, 1200 रुपये। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, इस बार आपको एक एक स्टेप करके नहीं दिखाया, सेम इसकी तरह मैं करती चली गई। प्रॉब्लम, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 है। अच्छा जी, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसने मुझे क्या दे रखा है, पी नहीं दे रखा, पूछा है आर 8%, टी 6 वर्ष, 6 ईयर्स, ऐसा ही दे रखा है क्या, ये 1200। तो क्या मैं पी निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू एस आई इंटू 100 बटे में और इंटू टी। एस आई कितना है 1200 गुणे में 100 बटे में 8 गुणे में 6। अच्छा जी, 6 दूनी 12, 200, 2 से 8 से काटो 200, कितने बार गया 25 बार, 25 अट्ठे 200, मूलधन कितना आ गया आपका 2500, प्रिंसिपल कितना आ गया जी आपको 2500। कौन सा प्रिंसिपल, पहले वाला। इस मूलधन से तिगुनी राशि, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मूलधन से तिगुनी राशि कितनी हो जाएगी 7500 यानी 7500। ठीक है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंतर में साधारण ब्याज कितना होगा। पी कितना दे दिया अब आपका नया पी 7500, आर कितना है 10% ना, 10% ही है, टी कितना है 2 ईयर्स, निकाल दो 7500 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में 100 से ये कट गया 20, 75 इंटू 20, 0 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15, 1500 रुपये ब्याज। उसने पूछा क्या है, ₹1500 ब्याज मिलेगा भाई, 3 गुनी पे, हाँ जी 1500 ही मिलेगा। दो वर्ष के अंत में, बिल्कुल देख लो, ऑप्शन है क्या 1500, नहीं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर सोच लो। इसमें 1200 गुणे में 100 बट्टे में 8 गुणे में 6। अच्छा एक बार बताओ, जब 6 से काटोगे आप 12 को 2 बार, ठीक है 200, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, तो 2500 क्या था, ये प्रिंसिपल था। 2500 का 3 गुना 7500, 7500 10 गुणे में 10 बट्टे इंटू 2/100, 0 से 0 कट गया, 75 दूनी 150, 150 गुणे 10 1500, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रतिवर्ष 1.5 प्रति वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर वो ब्याज। यार ये तो चक्रवृद्धि का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगी तब सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ना चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको हम अगली क्लास में जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगी तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। देखो, ए ने
बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए। अच्छा, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। अच्छा, दर सेम है, ठीक है। कितनी होगी? R% मान ली मैंने रेट जो उसने दिया। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, अब क्या करना है इसको, यानी कि दोनों की जो ब्याज है एसआई जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे आप? पहले की एसआई निकालोगे और दूसरे की एसआई निकालोगे। तो पहले की एसआई कैसे निकालोगे? जो बी को दी 5,000 प्रिंसिपल है, गुणे में 2 गुणे में R बट्टे में 100। दूसरे वाले की एसआई 3,000 गुणे में 4 गुणे में R बट्टे 100। यहां तक कोई दिक्कत है? इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, इधर भी कैंसिल हो गए। ये हो गया 5 दूनी 10, 100 R, और ये हो गया 3 चक्के 12, 120 R। अब ये दोनों क्या है? एसआई किसके बराबर है? 2,200 रुपए के बराबर। तो 100 R प्लस 120 R किसके बराबर है जी? 2,200 रुपए के बराबर। अच्छा, इनका रेट ऐड कर दो, सॉरी इन दोनों ब्याज को ऐड करो, ये हो जाएगा 220 R किसके बराबर है? 2,200। 0 से 0, सॉरी पहले इसको इधर ले जाते हैं, एक साथ नहीं करते, पहले इसको इधर ले जाते हैं। R जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,200 बट्टे में 220, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 220 10 बार, कितनी आई आपकी? R कितनी आई? 10%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कोई प्रॉब्लम थी? बहुत ही आसान सा सवाल था। दोनों की ब्याज को सिर्फ आपने ऐड कर दिया, प्रिंसिपल भी अलग है, टाइम भी अलग है, बस क्या सेम था? रेट सेम था। तो पहले तुमने रेट को कितना माना? R% माना। जब R% रेट को माना तो इनको जब सॉल्व किया इक्वेशन बन गई तो ये 10% आपका आ गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का ब्याज उचित होगा? अरे रे, अब देखो टाइम नहीं पता, लेकिन इन दोनों का ब्याज जो है वो इक्वल होना चाहिए। कितने समय में होगा? नहीं कह सकते। मैंने कहा एक का तो T1 में होगा, एक का T2 में होगा, ठीक है। 8,000, तो इसका क्या निकालना है जी? टाइम निकालना है दोनों का। टाइम निकालो, T निकालोगे। T के लिए फॉर्मूला क्या था? SI इंटू में 100 बटे में P इंटू में R। अब उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है? साधारण ब्याज, यानी कि SI कितना है? सेम है। इसका SI और उसका SI, दोनों का SI बराबर है, यानी कि क्या रख दूं मैं? SI यहां पर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। रेट भी अलग अलग है, T पूछा है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? क्या करना है मुझे? SI सेम रखना है ना, ठीक है। SI को मैंने कितना माना जी? X। हाँ जी, तो इसने आपसे क्या पूछा है कि इसका मतलब है कि जो T है वो सेम होगा, दोनों का T भी सेम होगा। अच्छा, मुझे अभी T नहीं पता, तो T तो मुझे निकालना है, लेकिन मुझे इतना पता है सेम होगा। बट मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, मैं आपको SI को इक्वेट कर देती हूँ। SI इक्वेट कर देती हूँ, माने इसकी SI इसकी SI के बराबर होगी, ठीक है। तो पहला SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R। R कितना है? 3% इंटू T बट्टे में 100 किसके बराबर है जी? 6,000 P इंटू दर
इंटू टी बट्टे में 100, मतलब इन दोनों का ऐसा ही बराबर है, तो कर दो बराबर 0 0 0 0। कितना हो गया 8 × 24, 2400। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो कितना आया इनका दोनों का ऐसा ही जी, बिल्कुल 2400। 2400 जो ऐसा ही आया वो कितने वर्ष में निकलेगा, निकालो। 8000 का 2400 ऐसा ही आ गया। 4 × 100 बटे में 8000 गुणे में दर कितनी थी 3%, 0 से 0, 8 × 24, 3 से ये कट गया, 10 वर्ष आ रहा है ये तो। 2400 गुणे में 8000, सॉरी बटे में 8000, ऊपर 100 बटे में 3, 0 कट गया, 10 वर्ष आ रहा है भाई। 2400 गुणे में 6000 बटे में 4 गुणे में 100, 10 वर्ष आ रहा है भाई, 10 वर्ष आ रहा है, 10 ईयर्स आ रहा है दोनों का। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जो आपका ब्याज होगा वो 10 वर्ष या फिर 10 का फैक्टर, यानी कि जो 10 का फैक्टर होगा उसमें ही सेम होगा। तो 10 से कम कौन सा हो सकता है आपका, 5 वर्ष में भी सेम हो सकता है, बाकियों में नहीं होगा, 10 या 10 का फैक्टर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे आप, अगर आपने टाइम 5 रखा होता तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 2.5% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपए यानी कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। अब देखो कितने वर्षों में होगा। अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। 2600 का रेट नहीं दे रखा, रेट दे रखा है आपका 5/2 इंटू अपॉन में 100, 2 रखे देखो, 2 से 2 कट गया। साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा, पूरे रुपयों में होगा, मतलब 26 पंजे 5 × 30 हासिल का 3, 5 दूनी 10, 3 13, 130 पूरे रुपयों में होगा। समझी नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।